नमस्कार, मैं आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं पीआरबी। हरियाणा में भले ही अब तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है, लेकिन अब इस सरकार में सीएम पद को लेकर होड़ मच गई है। जी हाँ, सीएम पद को लेकर अब 3 दावेदारों ने अपनी दावेदारी ठोकी है, जिसमें पहला नाम नायाब सिंह सैनी का है, जिसे सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नायाब सिंह सैनी को ही दूसरी बार भी सीएम बनाना चाहती है। लेकिन वहीं अनिल विज और राव इंद्रजीत भी सीएम पद के लिए बेहद ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। दोनों ही तमाम मीडिया और तमाम सभाओं में इस बात का जिक्र भी कर चुके हैं कि उनकी इच्छा है कि इस बार उन्हें सीएम पद दिया जाए, यानी कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो यहाँ पर अब देख लीजिए, बीजेपी के इन तीनों ही विधायकों, तीनों ही जो ये नेता हैं, इन तीनों के बीच अब सीएम पद को लेकर एक रेस लग गई है और एक रेस छिड़ गई है। लेकिन इसमें एक नया मोड़ भी आता हुआ नजर आ रहा है। वो क्या मोड़ आया है जिससे कांग्रेस को भी बड़ा फायदा होने वाला है, वो हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि अनिल विज जो हैं वो किस तरीके से अब सीएम की दावेदारी के लिए फुल ऑन मोड में नजर आ रहे हैं। अब नायाब सिंह सैनी जो दोबारा मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, जिस तरीके से बड़े बड़े जो नेता हैं, जो सलाहकार हैं बीजेपी के, उनकी ओर से ये माना जा रहा है कि नायाब सिंह सैनी को ही दोबारा जो है मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन अब इनके इस रास्ते में 2 रोड़े आ गए हैं और ये रोड़े हैं अनिल विज और राव इंद्रजीत। तो सबसे पहले आपको बता दें कि अनिल विज जो हैं उन्होंने देख लीजिए किस तरीके से मीडिया के सामने और सभा में अपनी ये इच्छा जो है जाहिर की है कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो वो हरियाणा को नंबर 1 प्रदेश बना देंगे। जी हाँ, देख लीजिए किस तरीके से अनिल विज जो हैं फुल ऑन मोड में नजर आ रहे हैं कि इस बार उन्हें मुख्यमंत्री पद दिया जाना चाहिए। खबर भी मौजूद है, उस पर नजर डालें तो लिखा हुआ है साफ तौर पर, देखिए कि सीएम की कुर्सी तक पहुंचने में नायाब सिंह सैनी की राह का रोड़ा बनेंगे अनिल विज। दीजिए दूसरी हेडलाइन है, लिखा है कि अनिल विज बोले कि मैं सीएम बना तो हरियाणा नंबर 1 होगा, शपथ लेते ही करेंगे ये पहला काम। तो किस तरीके से अनिल विज जो है फुल ऑन मोड में नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री पद के लिए। लिखा हुआ है कि अंबाला से नव निर्वाचित भाजपा विधायक अनिल विज ने फिर से सीएम पद के लिए मजबूत दावेदारी की है। उन्होंने कांग्रेस की हार के बाद जलाने दबाने वाली राजनीति की आशंका जताई है, साथ ही खुद को सीएम कैंडिडेट के लिए मजबूत दावेदार बताया है। उन्होंने कहा है कि अगर मुझे सीएम बनाया गया तो मैं हरियाणा को नंबर 1 प्रदेश बनाऊंगा। तो अपने आप को इन्होंने बेहद ही मजबूत दावेदार जो है मुख्यमंत्री पद का बताया है और कहा है अगर इनके हाथ में ये पद आ जाता है, इसकी कुर्सी पर ये बैठ जाते हैं तो ये हरियाणा को नंबर 1 प्रदेश बना देंगे। तो अब भारतीय जनता पार्टी के ही जो 3 नेता हैं वो आपस में मुख्यमंत्री पद के लिए देख लीजिए किस तरीके से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अब दूसरी बात करें अगर हम राव इंद्रजीत की, तो राव इंद्रजीत जिस तरीके से दावेदारी लेकर आए हैं वो वाकई कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है और इससे कांग्रेस को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। मैंने शुरुआत में ही वीडियो में कहा था आपको कि कांग्रेस का इसमें फायदा होने वाला है, कांग्रेस के लिए एक अच्छा कदम होगा। तो वो क्या कदम था? वो यही था कि राव इंद्रजीत जो हैं उन्होंने जो दावेदारी ठोकी है और जिस मजबूती के साथ दावेदारी ठोकी है उससे भारतीय जनता पार्टी में टूट पड़ सकती है और कांग्रेस इसका फुल ऑन फायदा भी उठा सकती है, क्योंकि राव इंद्रजीत जो है वो पहले कांग्रेस से थे और कांग्रेस के बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था और बीजेपी में आने के बाद भी वो लगातार जो है चुनाव जीतते आए हैं और उन्होंने भी इस बार देख लीजिए दावेदारी ठोकी है। उनका भी मानना है उन्होंने भी मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी इच्छा जाहिर की है और इस इच्छा में उनके साथ इसमें उनका समर्थन देने के लिए 9 विधायक भी उनके साथ खड़े हैं और सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आई है कि इससे कांग्रेस को बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस अब राव इंद्रजीत को मुख्यमंत्री पद का ऑफर देने वाली है और राव इंद्रजीत मुख्यमंत्री पद के लिए इतने ज्यादा इच्छुक हैं कि उन्हें कांग्रेस अगर ये पद ऑफर करती है तो वो फटाफट इस पद को स्वीकार भी कर लेंगे, इस ऑफर को स्वीकार कर लेंगे। और ये देख लीजिए आप कि अगर राव इंद्रजीत इस पद को स्वीकार करते हैं तो वो अपने साथ 9 से लेकर 10 विधायक जो हैं वो
तोड़ कर ले जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के 10 विधायक टूट जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के 10 विधायक टूटे तो सरकार भी गिर जाएगी, और सरकार गिरेगी तो कांग्रेस का जो हार है, जो कांग्रेस की हार हरियाणा में हुई है, वो उसका बदला ले लेगी। तो यहाँ देख लीजिए कौन कौन है राव इंद्रजीत के समर्थन में, कौन कौन से विधायक हैं, उसका भी हम आपको पूरा ब्यौरा बता देते हैं, पूरी डिटेल बता देते हैं कि किस तरीके से इस बार हरियाणा में जो हार हुई है कांग्रेस की, वो उसका बदला किस तरीके से लेने वाली है। क्योंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी में ही टूट पड़ती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के ही जो 3 नेता हैं वो आपस में मुख्यमंत्री पद के लिए लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के जो आला कमान है वो नायाब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से अनिल विज और राव इंद्रजीत ने दावा ठोक दिया है, अपनी इच्छा जाहिर कर दी है, ऐसे में अब तीनों के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर एक होड़ मच गई है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस देख लीजिए इसका पूरा फायदा उठा सकती है, और कांग्रेस मुख्यमंत्री पद का ऑफर राव इंद्रजीत को देकर अपने साथ, राव इंद्रजीत की साथ साथ 9 और विधायक अपनी पार्टी में जोड़ेगी। और जोड़ने के बाद देख लीजिए किस तरीके से जो बीजेपी हरियाणा में तीसरी बार फिर से जीत का परचम लहराया है, वो किस तरीके से कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में गिर भी सकती है। तो राव इंद्रजीत को लेकर बात कर रहे थे, तो इसके बारे में देख लीजिए, पढ़ लें तो लिखा हुआ है कि जिस इलाके ने जितवाया वहां से हो सीएम, राव इंद्रजीत सिंह ने ठोका दावा। तो देख लीजिए राव इंद्रजीत जो 2019 में उनके इलाके से 8 सीटें जो हैं वो जीती गई थी, इस बार उनके इलाके से 10 सीटें जीती गई हैं, और 10 सीटों में देख लीजिए सबसे ज्यादा मार्जिन ये लेकर आए हैं। ऐसे में इनका दावा है कि जिस इलाके ने, जिस एरिया ने सबसे ज्यादा वोट देकर भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार सत्ता में लाए हैं हरियाणा में, ऐसे में उसके बारे में ख्याल बीजेपी को रखना चाहिए। अब बीजेपी उसके बारे में ख्याल नहीं रख रही है, इसलिए देख लीजिए इनका मन बदल सकता है। खबर में लिखा हुआ है अंदर में, भारतीय जनता पार्टी की जीत के जश्न के बीच मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी की होड़ भी शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने यह कहकर अपना दावा पेश कर दिया है कि इस बार दक्षिण हरियाणा में मुख्यमंत्री बनाया जाए। उधर अनिल विज की भी टकटकी लगाए बैठे हैं। हालांकि पार्टी साफ कर चुकी है कि नायाब सिंह सैनी ही दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। तो देख लीजिए नायाब सिंह सैनी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए बीजेपी लगी हुई है, वहीं अनिल विज भी इस होड़ में है। अब देख लीजिए राव इंद्रजीत जो है वो भी आ गए हैं, और ये तो कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा सीटें हमने दिलाई हैं, सबसे ज्यादा जो है हमारे इलाके में एक भी जो नेता है, एक भी जो प्रत्याशी था बीजेपी का, वो नहीं आ रहा है, इसलिए हमारा ख्याल तो बीजेपी को रखना होगा। अब बीजेपी इनका ख्याल नहीं रखेगी, ऐसे में राव इंद्रजीत जो है वो अपना समर्थन वो अपने पार्टी से जो है बंटवारा कर सकते हैं। देख लीजिए भास्कर की खबर पढ़ें तो इसमें लिखा हुआ है कि हरियाणा में सीएम दावा ठोकने वाले राव इंद्रजीत का दाव, नए चुने 9 बीजेपी विधायक एकजुट किए, बहुमत पर कहा था अपना काम किया, अब पार्टी देखे। तो देख लीजिए 9 विधायक इन्होंने चुन लिए हैं, अपने साथ जोड़ लिए हैं। लिखा हुआ है कि हरियाणा में तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगने के बाद अब भाजपा में सीएम पद के लिए दावेदारी की होड़ नजर आ रही है। अंबाला कैंट से विधायक अनिल विज मुख्यमंत्री बनने की इच्छा पहले ही जाहिर कर चुके हैं। अब कुछ ऐसे ही तेवर गुरुग्राम से सांसद अहीरवाल बेल्ट के कद्दावर नेता राव इंद्रजीत सिंह के भी नजर आ रहे हैं। सरकार गठन से पहले राव ने 2 दिनों में अहीरवाल बेल्ट के 8 विधायकों से मुलाकात कर हाई कमान को अपनी ताकत दिखाने का प्रयास किया है। हाल ही में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए अपनी मंशा जाहिर करते हुए कहा कि जिस क्षेत्र के लोगों ने तीसरी बार सरकार बनाई उसका ध्यान रखना चाहिए। लोकसभा चुनाव के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भी राव ने मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जाहिर की थी। बता दें कि इस बार अहीरवाल बेल्ट से भाजपा ने 11 में से 10 सीटें जीती और इसी कारण राव अब काफी एक्टिव हो गए हैं। तो देख लीजिए सीटें जब जीती हैं इतनी सारी, तो भाई उनका बनता भी है कि वो इस बार मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे। लेकिन वहीं बीजेपी जो है वो नायाब सिंह सैनी को ये कुर्सी देने के लिए लगी हुई है। अब कांग्रेस जो है नया दाव खेल सकती है, नया खेल हो सकता है, सरकार गिर सकती है, सरकार पलट सकती है, क्योंकि राव इंद्रजीत के साथ 9 विधायक जुड़ गए हैं। 9 विधायक कौन से, पहले आपको राव इंद्रजीत का बैकग्राउंड बता देते हैं कि राव इंद्रजीत पहले कौन सी पार्टी में थे। हमने आपको बताया कि कांग्रेस से थे, कब क्या क्या उन्होंने किया, तो देख लीजिए पूरा ब्यौरा दें तो अहीरवाल बेल्ट के बड़े जो चेहरे हैं वो इंद्रजीत राव हैं। हरियाणा के पूर्व सीएम राव बीरेंद्र सिंह के बेटे हैं। 1977 से लेकर 2014 तक कांग्रेस में रहे। जनवरी 2014 में कांग्रेस छोड़ भाजपा ज्वाइन की थी। 2 बार महेंद्रगढ़ और 4 बार गुरुग्राम से सांसद बने हैं। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम की 11 विधानसभा सीटों पर अच्छा प्रभाव भी रखते हैं। अब देख लीजिए राव के सपोर्ट में कौन कौन से विधायक हैं। आरती राव,
डॉक्टर कृष्ण कुमार, लक्ष्मण सिंह यादव, अनिल दहीना, मुकेश शर्मा, तेजपाल तंवर, ओपी यादव, बिमला चौधरी, कंवर सिंह यादव। तो देख लीजिए, राव के सपोर्ट में ये 9 विधायक हैं और 9 विधायक तोड़कर राव इंद्रजीत कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं अगर उन्हें कांग्रेस मुख्यमंत्री पद का ऑफर देती है। और कांग्रेस भी ये दाव जो है वो छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि अपनी हार का बदला तो कांग्रेस को लेना है और वो इस तरीके से बदला लेगी कि भारतीय जनता पार्टी में पहले ही टूट और फूट मची हुई है, ऐसे में कांग्रेस इसका पूरा फायदा उठा भी सकती है। अब आगे क्या होगा देखना बेहद ज्यादा दिलचस्प होगा। बाकी आपकी इस पूरी वीडियो पे क्या राय है हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे पीआरबी के साथ। धन्यवाद।